तो ये बात बहुत सही बोली विपुल आपने कि पेरेंट्स का रोल बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये अब जो मैं लाइंस बोलने जा रहा हूँ ना, ये सब पेरेंट्स के लिए है स्पेशली। वेलकम एवरीवन टू आवर स्कॉलर्स पॉडकास्ट चैनल। तो आज हम वेलकम कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट का, विपुल का, जो जैसे अभी रिसेंटली वीएमएमसी में एडमिशन मिला है। तो बहुत बच्चों के लिए ड्रीम कॉलेज होता है वीएमएमसी, एम्स दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, टॉप दिल्ली के कॉलेज जहां बच्चों का ड्रीम होता है एडमिशन लेने का। तो आज हम एक ऐसे स्टूडेंट को बुला रहे हैं, तो वेलकम कर रहे हैं आज हमारे पॉडकास्ट चैनल में डॉक्टर विपुल, सून टू बी डॉक्टर विपुल। तो ये हमारा स्टूडेंट है, प्लीज़ वेलकम हिम। थैंक यू फॉर द ग्रेट इंडक्शन सर, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल इनवाइटेड मी टू योर पॉडकास्ट। मैं दिल से चाहूँगा कि अपनी जर्नी को शेयर करूँ ताकि जो आने वाले नीट एस्पायरेंट्स हैं वो भी थोड़ा मोटिवेट हों, थोड़ी टिप्स ले लें मेरे से, जो मैंने गलतियाँ करी वो गलतियाँ ना करें आगे जाके। ओके विपुल, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यार, तुझे वीएमएमसी कॉलेज मिला, वो भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, इतने हाई कंपटीशन के बाद। आई नो बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्क, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है विपुल तुझसे बेटा, कि तूने ये जो डॉक्टर बनने का तेरा ड्रीम था, ये तूने फर्स्ट टाइम कब देखा? मतलब कब तेरे अंदर ये एम्बिशन जागा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, ये ड्रीम? इसके बारे में थोड़ा बता सारे एस्पिरेंट्स को। सो 10th क्लास में हम स्कूल की तरफ से फील्ड ट्रिप पर गए थे एम्स। तो बेसिकली था ये कि जिनको भी 11th में साइंस लेनी थी उनको बोला गया था कि आप चलो ट्रिप पे, आपको अगर अच्छा लगे तो यू कैन ऑप्ट फॉर बायोलॉजी। तो उसकी वजह से हम एम्स गए। तो वहाँ जाके मैंने सबको देखा कि क्या क्या होता है डॉक्टर लाइफ में। सारे जो वहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स थे उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। सारे फर्स्ट टाइम था जो मैंने लाइव ऑर्गन्स देखे थे जो प्रिजर्व थे वहाँ पे, उसको देख के तो इतनी फैसिनेशन हुई। तो उसके बाद को होती है ना कि इग्निशन हो गई थी हार्ट में कि अब डॉक्टर बनना है, ये जो फील्ड है ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग गई थी मेरे को। उसके बाद से मैंने सोच लिया कि अब तो डॉक्टर बनना ही है। ओके ग्रेट। तो फिर विपुल उस दिन जब आप वहां गए, एम्स दिल्ली एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज, तो आपने डॉक्टर्स को देखा, आप इंस्पायर हुए। तो फिर आपने प्रिपरेशन, ये तो आपने ड्रीम देखा 10th क्लास में कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन उस ड्रीम के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क, एक परफेक्ट माइंडसेट, बहुत चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो तूने प्रिपरेशन एग्जैक्टली कब से स्टार्ट की, ये बताइए सब एस्पिरेंट्स को। तो सर प्रिपरेशन तो 11th से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, बट वो है ना कि 10th को अभी पास करके आए हैं, नई नई साइंस लिया, तो स्टार्टिंग का जोश होता है कि ये सब कुछ पढ़ लेंगे, एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में था कि मतलब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। पर मिड आते आते फिर वो पूरी पेस ही स्लो डाउन हो गई कि मतलब अब तो चिल ही मूड है, सब कुछ चिल चल रहा है। तो उस टाइम पे मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने डिसिप्लिन छोड़ दिया था मिड में आते आते बिल्कुल। उसके बाद 11th तो मेरी हो ही गई पास जैसे जैसे करके। फिर 12th के स्टार्टिंग में उस टाइम कोरोना फिर पीक पे चला गया था। उसके बाद मेरे को पता लगा कि डॉक्टर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस फील्ड में, मतलब हमारी लाइफ में। उसके बाद तो मेरे को लगा कि अब तो पूरा सीरियस होना पड़ेगा, अब टाइम है कि अपने आप को झोंक दो इस पूरी चीज़ में और डॉक्टर बन के ही निकलो फिर अब। ओके, तो आपने तैयारी, ड्रीम देखा 10th क्लास में, फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की 11th क्लास में, लेकिन 11th में तो इतना सीरियस नहीं हो पाया, सीरियसनेस, डिसिप्लिन की कमी रह गई, और फिर कुछ अच्छे से प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट हो पाई। तो अच्छे से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की फाइनली 12th में। ओके ग्रेट। तो आप अब व्यूअर्स को, एस्पिरेंट्स को ये बताओ विपुल कि ड्यूरिंग 11th आपने क्या क्या गलतियां की, और 12th में फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो वो प्रिपरेशन आपने कैसे स्टार्ट की, फिर और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका बना, फिर आपने कैसे प्रिपरेशन की। 12th की जर्नी में भी ऐसा, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो उस दौरान भी आपने बहुत सारी गलतियां की होंगी। तो जब क्या गलती की, और फिर एक एक होता है लाइफ में, अकॉर्डिंग टू मी, या दुनिया में हर किसी के हिसाब से एक पॉइंट आता है जब एक बच्चे की लाइफ में एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आता है कि अब मैं और बदल गया, अब मैं और डिसिप्लिन रहूंगा। तो इस पूरी जर्नी के बारे में सब कुछ अब आपको शेयर करना है। ओके, तो प्लीज एस्पिरेंट को बताओ विपुल ये सब आपने अपनी जर्नी के बारे में इन डिटेल। ओके, फर्स्ट साइड की 11th तो बर्बाद कर दी मैंने। 12th की स्टार्टिंग में जाके रीइग्निशन हुआ कि दोबारा पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ऑनलाइन क्लासेज हैं, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है मेरा। प्रॉब्लम ये है ऑनलाइन पढ़ने में कि डाउट सॉल्विंग तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है, कि कोई डाउट सॉल्व करने के लिए है ही नहीं वहाँ पे। 1-to-1 इंटरेक्शन में जो डाउट सॉल्विंग होती है वो तो बिल्कुल ही हो ही नहीं पाती है ऑनलाइन में। तो उसके बाद प्रॉब्लम्स हुई, मैंने रीस्टार्ट करा, सब कुछ करने की ट्राई करी खुद अकेले ऑनलाइन कर करके, पर उतना सक्सेस नहीं मिली उसमें।
that's why I failed in my first attempt, and that's when I decided to take a drop. ओके तो आपके बैकग्राउंड में आई थिंक जितना मैं तुझे जानता हूँ 2 सालों से, तो आपके बैकग्राउंड में आई थिंक कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं था, तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू मी सपोर्ट करने वाले लोग भी एज अ फैमिली बैकग्राउंड जो सपोर्ट था साइंस के लिए वो थोड़ा कम रहा। फिर आपने कैसे प्रिपरेशन को और बूस्ट अप किया जब आपको पता चल गया कि 12th में आपको रियलाइज़ हो गया कि इतनी मेहनत से तो नहीं होने वाला, ये जो मेहनत थी दिस इज़ नॉट इनफ, तो फिर आपने कैसे और बूस्टअप किया, कैसे आपने नेक्स्ट प्रिपरेटरी फेज़ आपने स्टार्ट किया? आपने बोला 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया, तो फिर आपने अपनी प्रिपरेशन को कैसे और बूस्टअप किया, और फिर 12th के बाद से जो ड्रास्टिक चेंजेस हुए टिल VMMC कॉलेज टिल डॉक्टर विपुल, अब फाइनल आप ये बताओ हमारे सारे एस्पिरेंट्स को। ओके थैंक यू सर। अभी आप मेरे को अभी से डॉक्टर बोल रहे हो, पर अब इसमें तो काफ़ी टाइम है, वो हो जाएगा धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी। तो 12th में ऐसा था मेरा कि कोई मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई मेडिकल फील्ड से कोई है ही नहीं, तो उस फील्ड का आइडिया बहुत ही कम है मेरे को। जितना भी था वो यूट्यूब से देख देख के थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या होता है वो था मेरे को बस बेसिक आइडिया। तो नीट के बाद स्कोर कम था मेरा, तो मैंने देखा कि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस कितनी है, और उसके बाद देख के पता लग गया था कि प्राइवेट तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा, क्योंकि आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली और देर इज़ अ सर्टेन अमाउंट की हम अफोर्ड कर सकते हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द रेंज की बात थी। तो तब लगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और नथिंग, ड्रॉप ईयर स्टार्ट करना। अब सर्च स्टार्ट हुई मेरी कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा जाए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ के डाउट सॉल्विंग के बिना तो मेरे से नीट क्रैक नहीं हो रहा था। तब मैंने स्टार्ट करा पूछना कि अप्रोच करा मैंने अपने फ्रेंड्स से जो थे इस फील्ड में जो पढ़ रहे थे नीट के लिए, तो मैंने पूछा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे हैं। उनका बेसिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही थी कि उनके बैच साइजेस बहुत बड़े हैं और डाउट सॉल्विंग इसमें प्रॉब्लम आएगी, और मेरा मेन कंसर्न ही डाउट सॉल्विंग का था। सो दैट्स वन ऑफ माई फ्रेंड गेव मी सजेशन ऑफ स्कॉलर्स अकेडमी कि यहाँ बैच साइज छोटे हैं और डाउट सॉल्विंग के लिए जो टीचर्स हैं वो इतने फ्रेंडली हैं कि आप उनको रात में भी मैसेज कर दो तब भी आपको आंसर का रिप्लाई कर देंगे। बट फिर भी अगर कोई रेफरेंस दे दे तो सेकंड डाउट तो फिर भी रहता है कि क्या ये सच होगा या नहीं होगा। तो व्हेन आई एंटर्ड द इंस्टीट्यूट फर्स्ट तो यही था कि लेट्स सी, थोड़ी ट्रायल क्लासेस लेते हैं कि क्या होता है। बट देन आई मेट यू, इंटरेक्शन हुई सारी, उसके बाद मेरे को लग गया कि हाँ दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर मी, और पूरी जर्नी आप मेरे साथ थे तो थैंक यू, रियली थैंक यू फॉर दैट। जर्नी के साथ थे। फिर नीट से पहले भी आपसे मेरी बात हो रही थी कि ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट, आप कह रहे थे डरना मत बिल्कुल भी, सब कुछ चल रहा हो जाएगा। उसके बाद जब रिजल्ट आया उस नीट के नेक्स्ट डे भी आपके पास ही था मैं, कि आपसे डिस्कशन हो रही थी कि क्या क्या चल रहा है क्या क्या चल रहा है। तो अभी भी आपके साथ ही बैठा हूँ पॉडकास्ट पे, तो फीलिंग रियली लकी कि आप पूरी जर्नी में मेरे साथ थे और साथ ही रहोगे अभी हमेशा भी। आपके डाउट सॉल्विंग की एक प्रॉब्लम खत्म हुई, लेकिन विपुल एक प्रॉब्लम तो होती नहीं है इतने टफ फेज में, इतना टफ एग्जाम नीट यूजी मींस यूजी लेवल पे दो ही इंडिया के सबसे टफ एग्जाम है, नीट एंड IIT जेई। तो इतने टफ एग्ज़ाम के लिए डाउट सॉल्विंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन फिर और भी चीज़ें आती हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं बहुत सारे। बच्चों को किसी बच्चे को थोड़ी बहुत, अच्छा बच्चा है ब्राइट स्टूडेंट है लेकिन थोड़ी बहुत गेम की आदत होती है। कोई बच्चा, आपकी लाइफ में भी ये फेज़ आया होगा विपुल, की बीच बीच में परेशान होते हैं कि यार ड्रॉप ले लिया, और ड्रॉप में बच्चा और ज़्यादा प्रेशराइज होता है कि यार इस साल नहीं हुआ तो इस साल नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन बी भी सोचते हैं बच्चे, तो ये और ज़्यादा डिप्रेस करता है बच्चे को। लेकिन फाइनली डॉक्टर वही बनता है जो इन सब चीज़ों से निकल के आगे बढ़ जाए और डॉक्टर बने जैसे आप। तो अब आप बताओ कि व्यूअर्स को, एस्पिरेंट्स को, कि फाइनली आपने इस सारे प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया। ओके सर आपने बताया कि डिस्ट्रैक्शंस तो मतलब टीन एज में हमें डिस्ट्रैक्शन ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब या तो कोई बिल्कुल ही इतना डेडिकेटेड हो कि कोई डिस्ट्रैक्शन से फील ही ना हो, वो बंदा तो फिर महान ही है। पर नॉर्मल बंदा डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगी आएंगी। और मतलब आपने गेम्स का लिया तो आई माई सेल्फ यूज टू प्ले गेम BGMI, मतलब सभी खेलते थे BGMI, तो सबके साथ मैं भी खेलने लगा। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि प्रिपरेशन टाइम में अगर आपको खेलना भी है, थोड़ा बहुत टाइम निकालना है डिस्ट्रैक्शंस के लिए, तो ऐसा होना चाहिए कि पढ़ाई को कभी सैक्रिफाइस मत करो उसके लिए। पढ़ाई हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई रहनी चाहिए हमेशा। और अगर जैसे मेरा रूटीन ही होता था कि इंस्टीट्यूट आओ, वहाँ पढ़ो, घर आओ, उसकी सेल्फ स्टडी करो, उसके बाद अगर रात में थोड़ा बहुत रिलैक्स करना है तब थोड़ा खेल लो, उसके अलावा तो ज़्यादा मत ही खेलो। मैं ये रिकमेंड करूँगा, ज़्यादा फोकस हमेशा, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा पढ़ाई होनी चाहिए आपकी। मतलब ड्रॉप ईयर है तो ड्रॉप ईयर में सबसे बड़ा होता है कि अगर नहीं हुआ तो एक और ड्रॉप, या फिर सबसे मेन प्रॉब्लम इतना माइंड वो रहता है ना डिस्ट्रेस की,
अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ऐसा टाइम में सब मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास कोई होना चाहिए जिससे आप शेयर कर सको बातें। लाइक आई हैड यू, तो मेरी जब डिस्कशन सारी आपसे ही होती थी, रात रात भर बातें हो रही हैं, कॉल्स हो रही हैं, रात में कॉल कर लेता हूँ कि सर टेंशन हो रहा है क्या करूँ। तो मतलब इस टाइम में ऐसा होता है कि एक बंदा होना चाहिए जिससे आप सब कुछ शेयर करो, और मतलब खुला होकर शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई जज करने वाला ना हो। हाँ, तो ये तो एक फेज आता ही है ड्रॉप ईयर। एज अ व्यूअर, एज अ एस्पिरेंट्स, ऑल एस्पिरेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा एज अ टीचर कि ये फेज तो ड्रॉप ईयर के बाद, ड्रॉप लेने के बाद आएगा ही आपके माइंड में कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा। वो डर ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए। और इस पॉडकास्ट से आप सबके ये मैसेज ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा परेशान है तो वो पेरेंट्स से, वो अपने टीचर से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, स्पेशली उस फ्रेंड से जो नीट या आईआईटी जेई एग्ज़ाम्स की नॉलेज रखता हो, टफ एग्ज़ाम्स की नॉलेज रखता हो, जिसे पता हो कि भाई बहुत टफ होते हैं, वो आपको सपोर्ट करे, जिससे आप शेयर कर सको ये सब बातें कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। बच्चों का, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि कई बार वो बहुत अच्छे प्रिपेयर करते हैं एक टेस्ट के लिए। तूने भी कई बार एक टेस्ट के लिए तो बहुत पढ़ के आया और फाइनली तेरा स्कोर फिर भी 650 नहीं आया, तो तू परेशान होके आया मेरे पास। लेकिन ये सब व्यूअर्स, सब एस्पिरेंट्स के लिए मैसेज है कि उस टाइम पे आप शेयर करो चीज़ों को और अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने टीचर से बात करके इम्प्रूव करो कि कैसे और बेटर कैसे कर सकते हो। यही डॉक्टर विपुल ने किया है, तो ये आपको और शेयर करेगा कि कैसे फाइनली फिर इम्प्रूव करते करते तू डॉक्टर बन गया। अब फाइनली मैं चीज़ों को थोड़ा एंड में जाते हैं कि तूने ये सब चीज़ें थी, डाउट सॉल्व हुए तेरे, तूने बातें शेयर की मुझसे, तेरे प्रॉब्लम्स शेयर हुई, तूने पेरेंट्स ने तुझे सपोर्ट किया, तेरे फ्रेंड्स से जितने भी क्लास में भी थे उन्होंने सपोर्ट किया, तूने डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर लिया, तूने बहुत चीज़ों को ओवरकम कर लिया। लेकिन फाइनली और हेल्प, आई थिंक टेस्ट सीरीज, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए कि एस्पिरेंट्स को। बच्चे टेस्ट की वैल्यू कई बार नहीं करते, तो तूने कैसे फाइनली टेस्ट को यूज़ किया, यूटिलाइज किया और अपना स्कोर कंसिस्टेंटली इम्प्रूव किया, तो ये बात, इस बात पे हम और डिस्कस करते हैं। बताओ व्यूअर्स को, स्पेशली एस्पिरेंट्स को, कि कैसे उन्होंने इम्प्रूव, कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देके। तो अब प्रिपरेशन की बात करते हैं कि डाउट सॉल्विंग इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। मेन जो हमें करना है वो खुद ही करना है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो दिस एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी रियली टफ फॉर यू टू क्रैक इट। तो मैं रिकमेंड करूँगी जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, जितने ज़्यादा पेपर सॉल्विंग हो, उतनी करोगे, क्योंकि यू हैव गॉट 200 मिनट्स इन द एग्ज़ाम एंड यू हैव टू रीड 200 क्वेश्चंस एंड उनमें से 180 आपको अटैम्प्ट करने हैं रीड करके। तो जितनी आपकी स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ हो सकती हैं उतनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। So then I started my journey. I started giving exams. यहाँ पे इंस्टीट्यूट में हर 2 वीक्स में एग्ज़ाम्स होते थे, हर वीकेंड्स एग्ज़ाम होते थे। दैट हेल्प मी अ लॉट। मतलब बहुत बार ऐसा भी होता था कि आपने बहुत प्रिपरेशन करी है, पर जब आपका रिजल्ट आ रहा है तो आपके 600 प्लस भी नहीं आ पा रहे मार्क्स। जो मेरे साथ बहुत होता था कि प्रिपरेशन करते रहे, बट फाइनल रिजल्ट जब मिल रहा तो उस टाइम पे लो फीलिंग इतनी ज़्यादा होती है ना कि एक तो फर्स्ट ही पहले ही ड्रॉप ईयर में हो, उसके बाद आपके मार्क्स अभी भी नहीं आ रहे। तो उस टाइम ऐसा होता है कि आपको किसी से बात करनी पड़ेगी, अपने मेंटोर से बात करो कि आप लैग कहाँ कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है तो आपको मेंटोर जरूर बताएगा कि आप यहाँ इस पार्ट्स पे इम्प्रूव कर सकते हो, और दैट वुड बी द की फैक्टर कि आप अगला गवर्नमेंट कॉलेज आप भी सिक्योर कर सको। एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट AISTS, तो मैंने उसमें एनरोल करा। AISTS वॉज समथिंग कि उसमें जब मैंने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट मेरा रिजल्ट आया तो मार्क्स तो कम थे उसमें, पर उसमें जो मैंने रैंक देखी मेरी, उस रैंक देखने के बाद तो इतना डिमोटिवेशन हुआ कि एक तो ड्रॉप ईयर, ऊपर से टाइम कम है। अब अक्टूबर में स्टार्ट हो गए थे हमारे AISTS होने, तो उसमें जब रैंक इतनी कम आ रही है तो उसके बाद तो ऐसा हो गया था कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपनी कमियां ढूंढो, उसको इम्प्रूव करो, और इतना इम्प्रूव कर लो कि जब आप ये वाला नीट दो उसके बाद आपको कोई रिग्रेट ना रहे कि आपने ये क्यों नहीं करा। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू ऑल माई टीचर्स। कभी भी जिनमें कोई भी डाउट है, जितने भी आपने टेस्ट एनालिसिस करो उसमें जितने भी डाउट्स है सबको पूछो। कभी भी ये मत करो कि ये तो मैं ऑनलाइन देख लूँगा, दोस्त से पूछ लूँगा। जिस पे भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये बंदा आपको पक्का बताएगा, उससे जाके पूछो, कोई कन्फ्यूजन छोड़ो ही मत। एंड आई एम सो लकी दैट आई गॉट सच सपोर्टिव पेरेंट्स। एंड पेरेंट्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट होना इतना इसलिए ज़रूरी है कि घर पे आप उनके साथ ही रहोगे। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो दैट वुड बर्डन यू मोर एंड मोर,
और उसकी वजह से उस फेज़ में नहीं जाना चाहिए कि आप बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गिव अप ही कर दो. तो आई एम सो थैंकफुल कि आई गॉट माई पेरेंट्स हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट माई जर्नी एंड द फ्रेंड्स आई मेड हेयर एंड ऑफ कोर्स माई मेंटर्स आप मनीष सर. इतना ज़्यादा सपोर्ट करा आप लोगों ने मेरे को कि आई वॉज एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम एंड गॉट माई ड्रीम कॉलेज. हाँ, तो ये बात बहुत सही बोली विपुल आपने कि पेरेंट्स का रोल बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. ये अब जो मैं लाइंस बोलने जा रहा हूँ ना, ये सब पेरेंट्स के लिए है स्पेशली. बहुत बच्चे होते हैं कि जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद स्कोर नहीं आता. तो आप उनका सिर्फ स्कोर देख के उन्हें जज मत कीजिए, आप उनका स्कोर देख के मत बोलिए उन्हें कि तेरे मार्क्स नहीं आ रहे. आप उनके एफर्ट्स देखिए, वो धीरे धीरे इंप्रूव कर लेंगे. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का सपोर्ट. आजकल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती हैं, किसी बच्चे ने ये कर लिया, किसी बच्चे ने वो कर लिया, अनएथिकल एक्शंस. ये बच्चे जनरली, अगर कोई बच्चा डिप्रेस्ड हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, किसी बच्चे को कोई इशू आ रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रोल पेरेंट्स का होता है. टीचर्स का है, लेकिन उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक सो टीचर से बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का है. ये आई होप सब पेरेंट्स समझेंगे. बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस फेज़ में. और बहुत बच्चे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी स्ट्रगल करते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे को बस समझाइए कि टीचर से बात करें, इम्प्रूव होगा, तू मेहनत कर रहा है तो सब अच्छा होगा, इम्प्रूवमेंट आएगी. वो थोड़ा टाइम लग सकता है. कोई बच्चा ऐसा होता है एक टेस्ट में ही 50 मार्क्स 80 मार्क्स इम्प्रूव कर लेता है. कोई बच्चा 3 टेस्ट ले लेता है 80 मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए. लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं अगेन बोल रहा हूँ, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है. इस बात को सब पेरेंट्स प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे. तो अब टेस्ट सीरीज़ में आपने इम्प्रूव किया विपुल, तो लेकिन टेस्ट सीरीज़ में बहुत बच्चों को एक क्वेश्चन होता है. एज अ बायोलॉजी टीचर ये मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि बहुत बच्चों का ना बायो में स्कोर 290 300 आता है, लेकिन 340 नेसेसरी है नीट क्रैक करने के लिए. चलो बायो में 340 फिर भी घिस पिट के बच्चा करता है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे को आती है फिज़िक्स में. फिज़िक्स में बच्चा इंप्रूव ही नहीं कर पाता. फिज़िक्स में अकॉर्डिंग टू मी 150 160 इज़ द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू क्रैक नीट. लेकिन बच्चा 120 110 में टेस्ट सीरीज़ में अटक रहा है. बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास भी, सुधांशु सर के पास, अभिषेक सर के पास, कि फिज़िक्स में कैसे इंप्रूव करें. हम टिप्स भी देते हैं, लेकिन आपके लिए क्या एडवाइस है उन बच्चों के लिए कि फ़िज़िक्स में आपने कैसे इंप्रूव किया और वो बच्चे क्या टिप ले सकते हैं आपसे, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. एज यू सेड, बायो लोग कर लेते हैं क्योंकि हमारा कोर ही बायो का है. तो बायो तो हमारा ऐसा है कि बायो में मिनिमम 340 350 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए. मेन प्रॉब्लम अराइज होती है जब आप केमिस्ट्री कर रहे हो या तो फिजिक्स कर रहे हो. कुछ लोगों का होता है कि उनकी फिजिक्स वीक होती है, कुछ का होता है केमिस्ट्री वीक होती है. सो इन माई केस मेरे दोनों ही थोड़े एवरेज ही थे. तो व्हेन आई टॉक टू माई टीचर्स संदीप सर एंड सुधांशु सर एंड अभिषेक सर, सबसे बड़ी मेन रिकमेंडेशन यही थी कि अपने जितने बेसिक्स हैं वो क्लियर करो. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिक्वायर्स योर बेसिक्स टू बी क्लियर्ड. अगर उसमें भी कहीं भी कोई भी आप ड्रॉबैक्स रखोगे तो आपके क्वेश्चंस हमेशा अटकेंगे. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मेन रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अपने बेसिक्स क्लियर करो. क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी भी मत छोड़ो. फिजिक्स में तो ऐसा है कि आप जितने क्वेश्चंस करते रहोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी और उतना ही आपके स्कोर इंप्रूव होगा उसमें. सो आई स्टार्टेड समवेयर अबाउट 60 इन फिजिक्स एंड एंडेड अप इनटू 160 इन नीट. थैंक यू सर. तो हमने सारा एक्सपीरियंस शेयर किया विपुल ने हमारे साथ कि कैसे उसने तैयारी की, कैसे उसने बहुत स्ट्रगल भी किया, बहुत बार डिस्ट्रैक्ट भी हुआ, लेकिन फिर फाइनली ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस यार कि फाइनली अब तो डॉक्टर बन ही गया है. 16 अक्टूबर से तेरा कॉलेज स्टार्ट है. कॉलेज की जर्नी बहुत ऑसम होती है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है एंड आई होप थ्रू आउट तुझे अच्छा लगेगा. बहुत एन्जॉय कर अच्छे से. बस जाते जाते अब हमारी ऑडियंस को, स्पेशली एस्पिरेंट्स को, अब इस साल क्या है, लास्ट ईयर ऑलरेडी बच्चे थोड़े परेशान हो चुके हैं. भाई इतने बच्चों के फुल मार्क्स आ रहे हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन फिर भी आई होप बहुत सारे बच्चे, इस साल जो बच्चा तैयारी कर रहा है नीट के लिए, उनके लिए सीरियसली हेड्स ऑफ है. बिकॉज इतना कंपटीशन देखते हुए भी बच्चे ने डिसाइड किया, उसकी विल पावर है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है. तो इस साल जो ड्रॉपर 12th के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेटरी फेज़ में हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले हैं. लेकिन इन्हें भी कुछ टिप्स एंड एडवाइसेस की ज़रूरत होगी विपुल. तो फाइनली इसे कुछ टिप्स एंड एडवाइसेस एंड में बताओ एंड देन हम. थैंक यू सर. प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा मैं. ज्ञान देने वाले इस जर्नी के थ्रू इतने ज़्यादा लोग मिलेंगे ना कि अंधा ज्ञान मिलेगा आप लोगों को. करो इतना कि बस
डिसिप्लिन रहो अपनी पढ़ाई में। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ हमेशा पढ़ाई रहनी चाहिए। आपको गेमिंग करनी है, आउटडोर जाना है, स्विमिंग जाना है, कुछ भी करने जाना है, जाओ, बस फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपनी पढ़ाई को दो, क्योंकि पढ़ाई है जो आपको ये नीट क्रैक करवाएगी। कोई ज्ञान व्यान कोई भी देता रहे, इतना ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ाई करो। बाकी बात रही स्ट्रेस की, एग्ज़ाम ही तो है यार, कि बोर्ड भी आप लोगों ने दी है, 12th पास करके आ रहे हो, एग्ज़ाम ही है, एग्ज़ाम की तरह लो, ज़्यादा स्ट्रेस क्यों लेना है, बस अच्छे से पढ़ो। नीट 2025 क्या ही हो जाएगा आपके लिए, हार्ड वर्क करोगे, डिसिप्लिन रखोगे, आराम से निकालोगे आप लोग भी नीट। मैंने निकाला है, आप भी निकाल सकते हो नीट। थैंक यू सो मच यार विपुल, तूने बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इससे आई होप बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, इवन पेरेंट्स को भी हेल्प मिलेगी, मोटिवेटेड होंगे स्पेशली स्टूडेंट्स कि कैसे इस जर्नी को एंजॉय करके तैयारी करनी है। इस जर्नी को जितना अच्छे से एंजॉय करोगे उतनी आपकी प्रिपरेशन बेटर रहेगी। एंड इन दी एंड मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत सारे VMMC में जूनियर्स भेजे जाएँ। जब तो सेकेंड ईयर में हो तो और बच्चे